जो मकाम आपको नज़र आ रहा है ये है ग़ार सौर, जिसको जबल सौर भी कहा जाता है, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था हिजरत के दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हमरा। मिल जाता है। इस एरिया में आग लगती थी और लाखों हाजी जुल्फ़ कर अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और जिसने मुझे दुआओं के लिए कहा था, मैंने आप सबके लिए दुआ की है। मुख्तलिफ़ मकामात पे की हैं और सबके नाम लेकर की हैं, जिसने मुझे मैसेज किए थे इंस्टा पर, यूट्यूब पर और डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। तो आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबकी दुआएँ कबूल करे और आप सबको भी यहाँ आने की बाअदब हाज़िरी नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे हम लोग होटल से नमाज़ पढ़ के फ़जर की होटल में वापस आ गए हैं, क्योंकि हमें आज जाना है ज़ियारत के लिए और ज़ियारत जो थी वो हमारी पैकेज में इंक्लूड थी और कुछ जो है वो हमने सेपरेट अपनी कन्वेंस अरेंज करवा के की थी। तो वो मैं आपके अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ और 2 ट्रैवल गाइड थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से हर और मकाम के बारे में हमें गाइड किया था। तो चलिए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और साथ-साथ मैं भी आपको बताती रहूँगी। मिलकर ये बागी हमला करके इनको शहीद कर दो। बाद में कबीला के सब कबीलों से ना लड़ाई झगड़े कर सकेगा। फिर क्या होगा कि बिल आखिर खून बहा मांगेंगे, जितना पैसा मांगेंगे सब कबीले मिलकर आसानी के साथ जमा करके दे देंगे। ये काम ठंडा पड़ जाएगा। उसके मशवरे को हर एक ने सराहा, उस पर अमल किया। कहा कि टाइम रख लिया। जब टाइम रखा तो अल्लाह तबारक ताला ने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को फरमा दिया कि ए महबूब अब यहाँ से इसलिए ये लोग आपकी जान के दुश्मन बन चुके हैं, लिहाजा यहाँ पर आपका अब रुकना मुनासिब नहीं। तो फिर इन्होंने इस इंतजार में थे कि जब रात ढलेगी तो हम एक बार की हमला कर देंगे। तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो लोगों की अमानतें थी, उन अमानतों को हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं ग़ार सौर पे और हमने यहाँ कुछ देर स्टे किया था, दुआ की थी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ऊपर पहाड़ पे जा भी सकते हैं और नफ़ल भी अदा कर सकते हैं। सुपुर्द किया। लोगों के मामले समझाए, अपने बिस्तर पर सुलाकर अपने घर से हिजरत के लिए निकले। जब हिजरत के लिए निकले तो आकर खाना काबा के सामने उसकी ज़ियारत की। फरमाया कि ए रब्बे काबा, अगर तेरे लोग मुझे यहाँ से ना निकालते तो मैं यहाँ से हरकत ना करता। लेकिन एक वक्त आएगा मैं किसी शान से फिर दोबारा आऊँगा। तो वहाँ से निकलकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का घर इसी तरफ था और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पे तशरीफ लाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ दिया और मक्का मुकर्रमा से निकले। जिस रास्ते से निकले उस रास्ते का नाम तरीक हिजरा पड़ गया, हिजरत वाला रोड। और वो यही रोड है जिस रास्ते से हमारी गाड़ी आई। इसलिए कि हिजरत करने की वजह से ये हिजरत करने की निस्बत से ये तरीक़ अल हिजरा हो गया, हिजरत वाला रास्ता रोड। और इस पहाड़ की तरफ है, जिस पहाड़ की तरफ अब हमारी गाड़ी जा रही है, ये पहाड़ यहाँ पर लेके चला गया। इस पहाड़ की हाइट है तकरीबन 5413 फुट इसकी हाइट। इस पहाड़ के जब ऊपर पहुंचे तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गार के अंदर दाखिल हुए। अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं गार को अंदर से साफ करता हूँ। गार को अंदर से साफ किया। इसके अंदर छोटे छोटे सुराख थे, बिल्ले थी। उन बिल्लों को बंद करने के लिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जो चादर शरीफ थी उसको फाड़ा, टुकड़े बनाए, इसके सुराखों को बंद करते रहे। एक या दो सुराख बाकी बच गया। कपड़े के पीस खत्म हो गए, टुकड़े खत्म हो गए, तो उसको बंद करने के लिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने पाँव की गिरा करी। यहाँ से तो जब उसको जो बाकी बच गया उसको बंद करने के लिए ग़ार सौर से सफ़र तय करने के बाद हम लोग आए हैं मस्जिद निम्रा और मैदान अरफ़ात और यहाँ पर हम जबल रहमत पर मौजूद हैं, इसकी हाइट पर। और यहाँ पर जाने का रास्ता इस तरह से होता है कि एक तरफ से स्टेयर्स हैं और दूसरी तरफ से पत्थरों से रास्ता है। तो आपको जो रास्ता आसान लगे आप वहाँ से बआसानी ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ देर स्टे करने के बाद हम लोग जाएंगे मुज़दलिफ़ा और मिना की तरफ और उसके बाद वापसी में हम जाएंगे मस्जिद जराना। अच्छा, एक बात और कि अगर आप ट्रैवल एजेंट या किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं तो आपको टाइमिंग का ख़ास ख्याल रखना होता है।
यहाँ पे जो वो टाइमिंग बताएं आपको कोशिश करना है कि उससे पहले आप अपनी बस में अगेन चले जाएं। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से क्राउड कितना ज़्यादा है। यहाँ पे हमने कुछ देर स्टे किया था, उसके बाद मिना की तरफ चले गए थे और वापसी में मस्जिद जराना पे स्टे किया था। वहाँ से आप उम्रे की नीयत कर सकते हैं और उसके बाद जाते थे, एक दिन की उनके चोंच में होती, दो दोनों पंजे में होती। जिस काफिर पर कैंकरी गिरती उसको, उसके हाथी को चीर कर जमीन पर गिरती थी, कहते उस कैंकरी पर उस काफिर का नाम लिखा होता था। और जो साइंस ने गोली को तैयार किया, उस कैंकरी की सर्च करके तो गोली तैयार की गई। अब ऊपर ये रेल का स्टेशन है, हदूद के बोर्ड आपको नजर आएंगे लगे हुए। अब हमारी गाड़ी मुस्तलिफा की हदूद से निकलकर बाकी महसर क्रॉस करके मीना की हदूद में दाखिल हो चुकी है। मीना की हदूद के अंदर हम देखेंगे एक मस्जिद, जिस मस्जिद का नाम मस्जिद खैफ है, और मस्जिद खैफ की जगह पे 70 अंबिया इकराम ने अपने अपने वक्तों में नमाजें भी पढ़ी और 70 अंबिया इकराम। मस्जिद खैफ है, फजीलत इसकी आपने पहले सुनी, सलाम पेश कर ली। अस्सलाम वालेकुम या अंबिया कराम, या अंबिया में जन्नती दुम्बा गई थी, फिर जन्नती दुम्बे को ज़िबा किया गया। अब हम फिर इसके बारे में इंशाल्लाह सुनते हैं। इस तरफ दूसरी तरफ देखें, ये सारा मीना का एरिया है, आगे जाके मुस्तलिफा के साथ मिल जाता है। इस एरिया में आग लगती थी और लाखों हाजी जल्द कर शहीद हो जाते थे। कहते हैं उनको बुलडोजर के साथ इकट्ठा करके कूड़े की तरह लोगों को फेंक दिया जाता था, लेकिन बाद में ये वाटर प्रूफ लगा दिया गया। फिर यहाँ पर अजैना के और यहाँ पर हम लोग ज़ोहर से पहले वापस आ गए थे। और जब हम लोग वापस आए तो हमारे एक रिलेटिव थे जो कि हमारे लिए रिफ़्रेशमेंट और बिरयानी लेके आए थे, और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी तो बिरयानी हमने इंजॉय की, बहुत टेस्टी थी। और उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी, होटल में ही थोड़ा सा रेस्ट किया था। फिर उम्रे के लिए हम लोग चले गए थे असर के टाइम। असर की नमाज़ पढ़ के हमने उम्रा अदा किया था। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो जी, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं गारे हिरा, जबल नूर भी इसे कहा जाता है। और ये वो मकाम है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अलग की 5 आयात नाजिल। यहाँ पर आकर और पहाड़ की हाइट पर चढ़ते हुए अंदाज़ा हो रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं और किस तरह से कुरान पाक नाजिल हुआ है। इस पहाड़ की हाइट है तकरीबन 2500 फीट, और इसकी तकरीबन जो स्टेयर्स हैं, जो सीढ़ियाँ हैं इसकी, वो तकरीबन 750 हैं और वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल हैं। हम लोग जब यहाँ पर गए थे तो हम टैक्सी के थ्रू गए थे और टैक्सी वाले ने हमसे 30 रियाल चार्ज किए थे। और यहाँ पर कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो पहले तो जब आप लोग टैक्सी पे जाएँ तो टैक्सी वाले को फ़ोर्स करें कि वो आपको ऊपर सीढ़ियों के पास उतारे, क्योंकि अक्सर टैक्सी वाले क्या करते हैं कि वो नीचे ही आपको पहाड़ी के पास उतार देते हैं, जहाँ से आपको ऊपर आने का रास्ता काफ़ी दुश्वार होता है। और दूसरी बात ये है कि जब आप जाएँ तो कोशिश करें कि कैनवस शूज़ पहन के जाएँ, ताकि आपको कंफर्टेबल फ़ील हो और इजीली आप अपना रास्ता तय कर सकें। तीसरी बात ये है कि आप लोग जब जाएँ तो कोशिश करें कि फ़जर की नमाज़ अदा करके आप लोग चले जाएँ, ताकि जब आप लोग वापसी में आएँ तो धूप की शिद्दत कम हो। और इसके अलावा जब आप लोग जाएँ तो आप लोग पानी या जूस वग़ैरह अपने साथ ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है और ऊपर जाते हुए हमें डिहाइड्रेशन हो रही होती है। तो पानी अगर आपके साथ होगा तो ईज़िली आप अपना रास्ता तय कर सकते हैं। इसके अलावा रास्ते में भी डिफरेंट स्टॉल्स होते हैं जिनके पास लीमू पानी वग़ैरह होता है, तो 3 रियाल में वो देते हैं। अगर आप वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा, पहाड़ की जो पीक ऊपर ग्रिल नज़र आ रही है, यहाँ पर पहुँचकर हमें नीचे की तरफ आना होता है। नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वो सीढ़ियाँ उतर के हम गार के, एक गार होता है उसको क्रॉस करके हम आते हैं तो यहाँ पर गारे हिरा आता है। और यहाँ पर क्राउड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। गार में एक तरफ जो है वो जेंट्स की रो बनी हुई होती है और एक तरफ लेडीज़ की होती है, और अंदर सिर्फ इतना ही स्पेस था कि हम लोग जो है वो बैठ के नमाज़ अदा कर सकें। ये देखिए इसके अंदर गार है। तो यहाँ पर जो है वो नमाज़ अदा की थी। नमाज़ अदा करने के बाद जब आप लोग जाएँ तो आप लोग, यहाँ पर कैट्स वग़ैरह होती हैं, मंकीज़ होते हैं और पैरट्स वग़ैरह होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ लेके ज़रूर जाइएगा साथ में, ताकि आप वहाँ पर उनको बा जी। और वापस आके हम लोगों ने नमाज़ मग़रिब और नमाज़ इशा अदा की थी। और ये है मिज़ाब रहमत। यहाँ पर नमाज़ पढ़ने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर हर नमाज़ के बाद जो है वो रो लग रही होती है, जेंट्स की एक साइड से और एक साइड से लेडीज़ की। जब हम लोग तवाफ़ कर रहे होते थे
तो हम लोग इसी कतार के अंदर शामिल हो जाते थे और इजीली जो है आप यहाँ पर बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ मिज़ाब रहमत पे नफ़ल अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला के घर की बातें और यहाँ का सुकून तो अलग ही है। ये तो बस जो गया है वो ही समझ सकता है यहाँ का सुकून। और खाना काबा तो माशाल्लाह से दिन-रात किसी भी टाइम देख लो इसकी अपनी ही रौनक है और दिल ही नहीं भरता है देखकर, दिल चाहता है कि बस देखते ही रहें और यहाँ पर बैठकर बस हम इबादत ही करते रहें। और ये है ब्रोस्ट अल फ़ुरूज का बर्गर हमारा मोस्ट फ़ेवरेट। हमने बहुत एन्जॉय किया है चिकन और बीफ दोनों फ्लेवर में। जब आप जाएँ तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।